हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक की पोम कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरूदा। पेब्लो नेरूदा को लिटरेचर में नोबेल पीस प्राइज भी मिला है इन द ईयर 1971। तो जैसे कि हमारा इस पोम का टाइटल है कीपिंग क्वाइट, तो यहाँ पर पोएट चाहते हैं कि हम सब लोग चुप हो जाएं। ठीक है, हम सब लोग चुप रहें। ओके, लेकिन इससे होगा क्या? अक्सर आपकी टीचर्स भी आपको क्लास में चुप रहने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर पोएट का चुप रहने से कुछ और ही मतलब है। तो पोएट हमें यहाँ पर चुप रहने से क्या समझाना चाह रहे हैं कि जब आप क्वाइट रहेंगे तो उससे आपको मौका मिलेगा कि अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर पाएंगे, आप अपने आप को दिल की गहराई तक समझ पाएंगे। ओके, आप अपनी मिस्टेक्स को जज कर पाएंगे, फिर आप करेक्शन कर पाएंगे, पीसफुल रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगे अपने आसपास रहने वाले लोगों से। ओके, जिससे आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो और अच्छी होगी और कन्फ्लिक्ट्स कम होगी। ओके, क्लियर? तो चलिए, यही लिखा है मैंने स्टार्टिंग में, पोएट हैज एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ एनालिसिस। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यही अपने एग्जाम में लिखना होगा कि यहाँ पर पोएट हमें क्या किसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं? सेल्फ एनालिसिस की, कि अपने आप को 2 मिनट रुक कर, ठीक है, हॉल्ट कर कर अंदर तक जानने की कितनी ज्यादा जरूरत है। ओके, क्लियर? मैन हैज बिकम वेरी सेल्फिश एंड हिज ओन एक्शंस कॉज हिम मेनी मिजरीज। तो आज की दुनिया में मैन काफी सेल्फिश हो गए हैं और वो अपनी खुद की हरकतों से, अपनी खुद के एक्शन से अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओके, द पोएट टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। तो पोएट इस पोम के थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्लियर? तो यहां से मैं आपकी बुक से स्टेंजा रीड आउट कर रही हूँ एंड देन वी विल रीड आउट द समरी ऑफ ईच स्टेंजा। तो फर्स्ट स्टेंजा इज, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो यहां तक के आपका फर्स्ट स्टेंजा, जिसमें आपको स्टार्टिंग की 2 लाइंस जो है, पोएट क्या बोल रहे हैं कि वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो यहां से उनका मीनिंग ये आ रहा है कि हम पहले 12 तक गिनेंगे और फिर हम क्या रहेंगे? चुप रहेंगे। ओके, क्लियर? तो वी विल ऑब्जर्व अ कंप्लीट साइलेंस। ठीक है, नॉट ओनली अस, ऑल द पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ। ठीक है, कंप्लीट साइलेंस ऑब्जर्व करेगा हर कोई 12 गिनने के बाद। ओके, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेगा। ओके, सभी चुप रहेंगे 1 सेकंड के लिए। और पोएट ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस दौरान आप अपने सभी एक्शंस को भी क्या कर दो? बंद कर दो। कहने का मतलब अपनी आर्म्स को भी आप मूव ना करो। ओके, क्लियर? चलते हैं यहाँ पर स्टेंजा की समरी देखते हैं। द पोएट अर्जेस ईच वन ऑफ अस टू काउंट टू 12 एंड देन बी क्वाइट। He wants a moment of silence on the earth when no language is spoken. जब कोई नहीं बोल रहा, किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोल रहा। In this way there will be no language barrier between people, no harsh words will be spoken. Obviously जब लैंग्वेज बैरियर ही नहीं है तो आप किसी को हार्श वर्ड ही नहीं बोल रहे हो, क्योंकि आप पूरे कंप्लीट साइलेंट हो। ओके, The poet does not want anyone to move their arms. He wants us to remain motionless. Okay, तो poet चाहता है कि आप इस तरीके से शांत रहें कि ना ही आप सिर्फ बोलने पे ताला लगाएं, आप अपने सभी एक्शंस को भी हॉल्ट कर दे, स्टॉप कर दे। ओके, क्लियर? सेकंड स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो यहाँ पर पोएट क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये ऐसी मोमेंट होगी काफी एक्सोटिक। एक्सोटिक मतलब आपके लिए ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आपने कभी पहले एक्सपीरियंस ही नहीं करा। तो कहने का मतलब काफी अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहेगा ये आपके लिए, जहां पर कोई भी रश नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब क्योंकि सभी ने अपनी एक्टिविटीज पे क्या लगा दिया? ताला लगा दिया, लॉक लगा दिया, राइट? विदाउट इंजन्स, विदाउट इंजन्स मतलब कि कोई भी फैक्ट्रीज रन नहीं कर रही, कोई भी मोटर व्हीकल जो है वो नहीं चल रही है सड़कों पर। कहने का मतलब एक कंप्लीट जो है वो साइलेंस एवरीवेयर है। ओके, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो पोएट बोल रहा है कि आपको ये थोड़ा सा अटपटा सा तो लगेगा, लेकिन ये अटपटा सा माहौल में आपको ऐसा फील करोगे कि जैसे आप सब जो है कनेक्टेड हो। ओके, आप कोई बॉन्ड फील करोगे अपने बीच में। ओके, क्लियर? तो चलिए देखते हैं इसकी समरी। द पोएट फील्स दैट द मोमेंट ऑफ साइलेंस वुड बी एन अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग वन। ओके, देयर विल बी नो हरी और साउंड ऑफ मशीन्स टू पॉल्यूट द एटमोस्फेयर। इट विल बी स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर मोमेंट विद स्टिलनेस ऑल अराउंड। ठीक है, तो काफी स्ट्रेंज मोमेंट ये रहने वाला है,
क्योंकि हर जगह ही क्या रहेगा, स्टिलनेस ऑल अराउंड। ओके, इन दिस अनयूजुअल पीरियड द बॉन्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी विल गेट स्ट्रॉन्गर। ओके, क्लियर? क्यों? क्योंकि अब आपको दूसरों को भी समझने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। ओके, कि आपकी क्या गलती है, दूसरों की क्या गलती है, तो आप उसको जज कर पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। Fishermen in the cold sea would not harm whales and the men gathering salt would look at his hurt hands। तो यहाँ पर पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि जो फिशरमैन अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे अर्लियर, वेल्स को कैप्चर करने की, ठीक है, वेल्स को क्या करने की, पकड़ने की, कैच करने की, अब वो वैसा नहीं करेंगे। ओके, क्लियर? तो कहने का मतलब यहाँ से पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे ह्यूमन बींग्स नेचर को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि वेल्स को भी तो हक है कि वो फ्रीली जी पाए अपनी जिंदगी, राइट, लेकिन ह्यूमन बींग उसको वैसा करने नहीं दे रहे। ओके, क्लियर? एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। ठीक है, मैन गैदरिंग सॉल्ट मतलब कि यहाँ पर जो समुद्र के किनारे, ठीक है, आपको पता है ना इवेपोरेशन प्रोसेस से सॉल्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो लोग सॉल्ट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में लगे हैं, ठीक है, तो उस दौरान, उस एक्टिविटी के दौरान जो उनके हाथों पर जख्म हो गए हैं, अब पहले तो उनको मौका ही नहीं मिल रहा था उन जख्मों को देखने का, क्योंकि वो अपने उस एक्टिविटी में इतने बिजी थे, काम करने में इतने व्यस्त थे। लेकिन अब उनको मौका मिलेगा क्योंकि सब क्या है, स्टिलनेस हो गई है सब जगह, तो वो अपने जख्मों को देख पाएंगे, ठीक है, उनकी केयर कर पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है पोएट का, देखिए मैन गैदरिंग सॉल्ट कहने का मतलब कि कैसे ह्यूमन बींग्स अपने नेचर को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उस एक्सप्लॉइटेशन से कहीं ना कहीं वो अपने आप को, खुद को ही क्या पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ क्या हो गए हैं, हर्ट। ओके, क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसका समरी। इन दिस मोमेंट ऑफ इनएक्टिविटी द फिशरमैन वुड नॉट बी कैचिंग फिश। ओके, हेंस द वेल इन द कोल्ड वाटर विल बी सेफ। तो वेल कैसी है, सेफ है। Also the men who gather salt will be able to tend to his wounded hands। tend to his wounded hands का मतलब है कि वो अब अपने जख्मी हाथों की केयर कर पाएंगे। ओके, फॉर विच ही हैड नो टाइम अर्लियर, जिसको करने का उनके पास पहले कोई वक्त नहीं था। ओके, क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। तो देखिए यहाँ पर पोएट क्या बोल रहे हैं कि वो सब लोग जो ग्रीन वॉर्स करते हैं, देखिए ग्रीन वॉर्स मतलब वॉर्स अगेंस्ट नेचर, ठीक है। अब मैन जो है नेचर के अगेंस्ट कैसे युद्ध करता है, अपनी एक्टिविटीज से, डिफॉरेस्टेशन करके, पॉल्यूशन कॉज करके, ठीक है, कई सारी एक्टिविटी से मैन क्या करता है, नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसको पोएट ने क्या बोला है, ग्रीन वॉर्स। ओके, वॉर्स विद गैस, और नॉट ओनली दिस, सिर्फ इसी के साथ हम वॉर नहीं करते नेचर के साथ, वॉर विद गैस मतलब कि केमिकल्स यूज करके, वॉर्स विद फायर, है ना, जितने भी हमने ये एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह जो आप देख रहे हो आजकल जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, किसमें, इजराइल और अमेरिका एक तरफ है और ईरान एक तरफ है, कैसे बमबारी हो रही है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि जो ये वॉर्स करते हैं लोग, ठीक है, चाहे वो कैसी भी वॉर्स हो, चाहे वो ग्रीन वॉर्स हो, अगेंस्ट नेचर हो, चाहे अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ही क्यों ना हो, ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है इन वॉर्स का कोई फायदा नहीं है, वॉर्स क्या है, फ्रूटलेस है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी वॉर्स है जहां पर आप अपने प्लैनेट को ही नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली सभी तो कहाँ रह रहे हैं, एक ही प्लैनेट पर रह रहे हैं, राइट। तो ऐसी वॉर्स का जो क्या फायदा, ऐसी विक्ट्रीज का क्या फायदा जहां कोई सर्वाइवर्स ही ना हो। ओके, क्लियर? अब लेकिन वो क्या चाहता है कि वो लोग क्या करें, क्योंकि अब हॉल्ट हो गया सब चीजें, तो वो ना ग्रीन वॉर्स होंगी ना फायर वॉर्स होंगी, राइट, सब चीजों पर हॉल्ट लगा दिए, जिससे क्या होगा कि अब उन लोगों को मौका मिलेगा क्या करने का, पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ठीक है, कि अब उनको साफ कपड़े पहनने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब उनको एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा, ठीक है, विद अ न्यू सोच, ठीक है, विद अ न्यू पर्सपेक्टिव। ओके, जहां पर उनको सभी लोग क्या लगेंगे, उनके भाई ही लगेंगे, ठीक है, मींस फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है वो डेवलप होगी उनके अंदर। ओके, और वो कैसे चलेंगे, इन द शेड, इन द शेड मतलब डूइंग नथिंग, इन द शेड मतलब बिल्कुल प्रोटेक्ट, जैसे सन हमें शेड में हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं ना, तो वैसे ही प्रोटेक्शन के साथ वो चलेंगे, ठीक है, डूइंग नथिंग मतलब कि पीसफुल एटमोस्फेयर रहने वाला है, ठीक है, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यही पोएट हमें कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ कब होगा, जब हम हॉल्ट करेंगे, ओके, एंड इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे,
ठीक है, जिससे हमें बहुत सारे ये चीजें करने का मौका मिलेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। ओके क्लियर। तो फटाफट से इसका देख लेते हैं समरी। द पोएट वांट्स द इंडिविजुअल्स और नेशंस हु आर एंगेज्ड इन वॉर ऑफ एनी टाइप, ठीक है, किसी भी टाइप की वॉर में एंगेज हो सकते हैं। इट मे बी वॉर अगेंस्ट नेचर causing harm to the environment, or may it be war using chemicals or poisonous gases that bring death and destruction and leaves none to celebrate the victory, to stop their activity, shed their clothes stained with blood of humanity, and put on new clothes and make a fresh start and live in harmony and peace, which brings feeling of universal brotherhood. ओके तो देखिए ये कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आप इसी तरीके से लिखाएंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे आपके एग्जाम में, आई गारंटी दिस। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट यही कह रहे हैं कि जितने भी लोग है ना, जिस टाइप की भी वॉर में इन्वॉल्व है, चाहे वो नेचर के अगेंस्ट वॉर है, चाहे वो केमिकल्स का यूज करके, पॉइजनस गैसेस का यूज करके वॉर कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, डेथ होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, और कोई भी सर्वाइवर नहीं रहता है ऐसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। तो पोएट यहाँ पर ये एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं कि इन वॉर्स का कोई फायदा नहीं है। ओके क्लियर। तो वो चाहते हैं कि वो सब लोग क्या करें, शेड देयर क्लोथ्स स्टेन्ड विद ब्लड ऑफ ह्यूमैनिटी, वो उन कपड़ों को उतार फेंके जिन कपड़ों पर छींटे लगे हैं खून के, ठीक है, एंड पुट ऑन न्यू क्लोथ्स, वो नए कपड़े, क्लीन क्लोथ्स डालें। क्लीन क्लोथ्स डालें मतलब कि वो नई शुरुआत करें, ठीक है, एंड लिव इन हार्मनी, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं, एंड पीस विच ब्रिंग्स, जो कैसी फीलिंग लेकर आएगा, फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारे की फीलिंग लेकर आएगा। The poet calls it absurd to make progress at the cost of destroying own home planet, ठीक है, तो पोएट इस चीज को बिल्कुल एब्सर्ड बोल रहे हैं। एब्सर्ड मतलब इलॉजिकल, इंसान कैसे है ना कि वो प्रोग्रेस के चक्कर में नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ फाइट कर रहे हैं, ठीक है, किस कॉस्ट पर, अपने खुद के प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय करके, क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल लिव ऑन अर्थ। ओके क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ऑन। और what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. यहीं तक हम करेंगे नेक्स्ट स्टेंजा। देखिए यहाँ पर पोएट क्या बताना चाह रहे हैं कि जो वो ये कह रहे हैं ना कि सब चुप रहे, शांत रहे, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा, राइट, बिल्कुल स्टिलनेस रहनी चाहिए एवरीवेयर। तो वो बोल रहे हैं जो कंप्लीट स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, इनएक्टिविटी से मेरा मतलब डेथ से नहीं है, क्योंकि इंसान कब इनएक्टिव हो जाता है, जब वो मर जाता है, ठीक है, उसके बाद तो उसके अंदर कोई हरकत नहीं रहती। पोएट बोल रहे हैं कि ऐसी इनएक्टिविटी है, नो ट्रक विद डेथ का मतलब होता है नो एसोसिएशन विद डेथ, ठीक है, मुझे गलत मत समझना। तो पोएट का यहाँ पर इनएक्टिविटी से क्या मतलब है कि वो जो इनएक्टिविटी है, वो जो पॉज है, वो क्या आपको ऑफर करेगा, अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, आप अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करोगे, देखोगे, रिफ्लेक्शन मतलब अपने आप को ही झांकोगे अंदर से, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, स्पिरिचुअल रिन्यूअल होगा आपका, ठीक है, राइट, अपने आप को गॉड से रिलेट करने की कोशिश करोगे, हील हो गए आप, ओके, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, जिससे आपकी क्या होंगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दूसरे लोगों के साथ बढ़ेंगी। ओके क्लियर, ये आपको लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इतना ये आप मीनिंग समझ गए ना तो आपकी पूरी पोएम समझ में आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट, अच्छा इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, इसका स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द पोएट क्लैरिफाइज दैट हिज कॉल फॉर अ क्वाइट स्टिल मोमेंट, अ पॉज, इज नॉट मेंट टू बी मिस्टेकन फॉर कंप्लीट इनएक्शन, ठीक है, कि बोल रहे हैं कि वो जो क्वाइट रहने को बोल रहे हैं, स्टिल रहने को बोल रहे हैं, पॉज एक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सभी एक्टिविटीज पे एक पॉज लगा रहे हैं, तो इसको आप मिस्टेकन मत कर लेना, कंप्लीट इन एक्शन, लेथार्जी और आइडलनेस की आप बिल्कुल ऐसे बैठ ही जाओ कि है ना कि कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, लेथार्जिक हो जाओ, लेजी हो जाओ, ठीक है, इससे वो इनका ये मतलब नहीं है इनएक्टिविटी से। ही इनकरेजेस लिविंग कॉन्शियसली, वो चाहते हैं कि आप जियो, ठीक है, कैसे जियो, कॉन्शियसली, ठीक है, खुलकर, अपनी सोल, आपकी आत्मा जगी रहनी चाहिए। ओके, रिफ्लेक्ट ऑन आवर मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स को रिफ्लेक्ट करो, ठीक है, झांको कि आपने क्या गलतियां करी हैं, मेक करेक्शन, ठीक है, उसमें सुधार करो, एंड लेड अ पीसफुल लाइफ, ठीक है, और शांति भरी जिंदगी जियो। ओके क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो देखिए यहाँ पर पोएट क्या बोल रहे हैं, if we were not so single minded, तो वो यहाँ पर एक विश कर रहे हैं ना कि अगर हम लोग ऐसे सिंगल माइंडेड ना होते, इसका मतलब हम सब लोग कैसे हैं,
सिंगल माइंडेड है। तो पहले हम सिंगल माइंडेड समझते हैं, क्योंकि हम सब लोग सिंगल माइंडेड है, कहने का मतलब हम सबके पास अपना एक गोल है, ठीक है। कोई अपना सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई अपने गोल को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो कहने का मतलब सबकी लाइफ कैसी है, स्ट्रेस भरी है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, हेक्टिक रूटीन है, जिसमें हम क्या होते हैं, काफी इंडल्ज इस तरीके से हो जाते हैं कि हमें ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं। ओके क्लियर। तो यहाँ पर वो यही बोल रहे हैं कि हम इतना सिंगल माइंडेड ना हो, ठीक है। और अगर हम थोड़ी देर के लिए कुछ ना करें, ठीक है, तो ये जो ह्यूज साइलेंस, जो एक साइलेंस क्रिएट होगा, ठीक है, वो इंटरप्ट करेगा, ठीक है, किसको, सैडनेस जो आपके अंदर आ गई है, ठीक है, कि आप अपने आप को खुद को ही समझ नहीं पा रहे हो। ओके, और ये खुद को क्यों समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप बीच में पॉज नहीं लेते हो, आप रश में हो, ठीक है, आप हड़बड़ी में हो, आप हर वक्त किसी चीज के पीछे भाग रहे हो, जो आपके अंदर स्ट्रेस पैदा कर रहा है, तनाव पैदा कर रहा है। क्योंकि जब आप उस चीज को नहीं पा पाते, ठीक है, उस चीज को नहीं अपना सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो आप नेगेटिव हो जाते हो, राइट। एक नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर डेवलप होती है। तो पोएट चाहते हैं कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, आप थोड़ी देर के लिए रुको, कंप्लीट साइलेंस ऑब्जर्व करो, जिसमें आपको क्या होगा, आप उस सैडनेस को, जो अनसक्सेसफुल आपके अटेम्प्ट्स रहे हैं, ठीक है, उससे जो सैडनेस आ गई है आपके अंदर, आप उसको ओवरकम कर पाओगे। ओके, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ। थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ का मतलब जो हमारे खुद के ही एक्शंस, जो हमें खुद को ही नुकसान पहुंचा जाते हैं, राइट, तो वो हम से भी बच पाएंगे। कैसे होता है ना, कई बार गुस्सा चढ़ा होता है तो हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में रिपेंट करते हैं, बाद में पछताते हैं। लेकिन पोएट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसी वक्त चुप हो जाओ, ठीक है, उसी वक्त चुप हो जाओगे। जब कोई फाइट हो रही है तो आप रिफ्लेक्ट करोगे, है ना, आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, तो आपका जो माइंड है वो काम रहेगा, कूल रहेगा, आप अपने डिसीजन अच्छे से ले पाओगे। ओके क्लियर। तो पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ह्यूमन बीइंग्स ऑब्सेसिवली फोकस ऑन कांस्टेंट अचीविंग प्रोग्रेस एंड सर्वाइवल, है ना। ऑब्सेसिवली मतलब वही किसी एक चीज को पाना ही पाना है, ठीक है, पागलों की तरह एक चीज के पीछे पड़ जाना। ओके, किसके पीछे पड़े रहते हैं हम, कांस्टेंट अचीविंग प्रोग्रेस एंड सर्वाइवल। ओके, दिस सिंगल माइंडेड रश प्रिवेंट्स अस फ्रॉम पॉजिंग टू थिंक अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शंस एंड लेट्स टू इमोशनल एग्जॉशन एंड स्ट्रेस। ओके, देखिए यहाँ क्या लिखा है कि जो सिंगल माइंडेड हमारा रश है ना, हम एक चीज के पीछे पड़े हुए हैं उसको पाने के लिए, ये हमें प्रिवेंट करता है, रोकता है फ्रॉम पॉजिंग, ठीक है, हम रुकते नहीं है, थिंक नहीं करते, ठीक है, कि हमारे एक्शंस के क्या परिणाम निकलने वाले हैं, ठीक है, जिसके कारण हम कैसे हो जाते हैं, इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं पूरे। हमें यही लगता है कि हमें दूसरा इंसान समझ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि हम अपनी पहले खुद की मिस्टेक्स को तो देख ही नहीं रहे कि हमने भी कुछ ऐसा करा होगा, शायद हम उसी को ही नाराज कर रहे हैं अपने खुद के एक्शन से। ओके क्लियर। तो यहाँ पर यही है, इमोशनल एग्जॉस्टेड हो जाते हैं हम, ठीक है, पूरे स्ट्रेस में आ जाते हैं। द पोएट वॉन्ट्स अस टू स्टॉप, लेकिन पोएट हमें चाहते हैं कि हम स्टॉप करें एंड ऑब्जर्व अ स्टेट ऑफ कंप्लीट साइलेंस, हम कंप्लीट साइलेंस ऑब्जर्व करें। दिस साइलेंस एक्ट्स एज अ पॉज ब्रेकिंग द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डूइंग एक्शंस दैट कॉज हार्म टू आवरसेल्व्स। ठीक है, तो ये पॉज हमें किस में मदद करेगा, जो सैडनेस आ गई है ना, जो सैडनेस हमारे अंदर क्यों आ गई, क्योंकि हम अपने आप को खुद को ही समझ नहीं पा रहे, हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे रहे, ठीक है, तो उस सैडनेस को हम क्या कर पाएंगे, ओवरकम कर पाएंगे। ओके, और हमारे खुद के एक्शंस जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हम उन एक्शंस को भी करने से अपने आप को क्या करेंगे, रोकेंगे। ओके क्लियर। बढ़ते हैं लास्ट स्टेंजा की ओर। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस as when everything seems dead and later proves to be alive, now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go। देखिए यहाँ पर पोएट हमें क्या बोल रहे हैं लास्ट स्टेंजा में, कि अर्थ से सीखो कुछ, ठीक है, अर्थ आपको सिखा सकता है क्या, when everything seems dead, ठीक है, कि जब सर्दी पड़ती है ना, ऐसे लगता है कि अब बिल्कुल ही अंत हो गया, ठीक है, सीड्स जो है, क्योंकि क्या होता है सर्दी में, बर्फ जो है आकर लीव्स के ऊपर पड़ जाती है, ठीक है, उनको ड्राई कर देती है, राइट, तो ऐसा लगता है बिल्कुल स्टेट ऑफ कंप्लीट इनएक्टिविटी हो गई है नेचर में। लेकिन वो बोल रहा है नेचर का अपना वो खुद रिन्यूअल हो रहा होता है उस वक्त भी, ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या आती है, फिर स्प्रिंग आती है, फिर दोबारा से फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। तो कहने का मतलब नेचर ने जो पॉज लिया है ना, वो कंप्लीट इनएक्टिव स्टेट, मतलब डेथ नहीं है, वो रिन्यूअल है, ठीक है, फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। ओके क्लियर। तो यहाँ पर पोएट एंड में यही बोलता है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, ठीक है, और आप सब चुप रहेंगे एंड देन आई विल गो। ओके क्लियर। तो देखते हैं लास्ट में क्या बोल रहे हैं पोएट।
अर्थ इज अ सिंबल ऑफ लाइफ एंड रिन्यूअल, ठीक है, तो अर्थ ही सिंबल है किसका, लाइफ ऑफ रिन्यूअल का, लाइफ एंड रिन्यूअल का। इन विंटर नेचर अपीयर्स डोरमेंट, फ्रोजन और डेड, yet it is silently nurturing life that reemerges in spring, ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया, विंटर में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ डेड हो गया, डोरमेंट है, ठीक है, लेकिन नेचर तो है अपना काम कर रहा है रिन्यूअल का, क्योंकि स्प्रिंग आएगी फिर दोबारा से पेड़ों पर पत्ते आ जाएंगे और फूल भी आएंगे। ओके क्लियर। द अर्थ टीचेज अस दैट स्टिलनेस डज नॉट मीन डेथ, तो अर्थ से सीखो, स्टिलनेस का मतलब ये नहीं होता डेथ, ठीक है, कि कंप्लीटली आप इनएक्टिव हो जाओ, नहीं, बट रेदर अ क्वाइट पीरियड ऑफ ग्रोथ, ठीक है, एक ऐसा पीरियड है जब आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को समझ रहे हो, ओके, अपनी मिस्टेक्स पर वर्क कर रहे हो और फिर आगे बढ़ रहे हो। ओके क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस पोम्स एक्सप्लेनेशन। अब फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं इस पोम की पोएटिक डिवाइसेस। तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आपको पता है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, ठीक है, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, जैसे यहाँ मैंने पूरे पूरे सेंटेंसेस तो नहीं लिखे हैं, वी विल। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एनाफोरा, जहां पर दो या दो से ज्यादा लाइन की बिगिनिंग सेम वर्ड से होती है, जैसे लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, तो यहाँ पर देखिए दोनों लाइन की बिगिनिंग जो है वो लेट्स से हो रही है, तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि एनाफोरा लग रहा है, ठीक है। एक जगह और लग रहा है आपकी पोम में एनाफोरा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट इज रेपिटिशन, जब एक ही वर्ड एक से ज्यादा बारी लिखा हो तो उसको रेपिटिशन बोलते हैं, ऑब्वियसली विदाउट रश विदाउट इंजन्स, ठीक है, तो विदाउट वर्ड्स यहाँ पर 2 बारी लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे रिपीट हो रहा है, रेपिटिशन है। ओके, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है जब एक एडजेक्टिव जो जिस नाउन के साथ लगा है उस नाउन को ना डिस्क्राइब करके किसी और ही नाउन को डिस्क्राइब करे। ओके क्लियर, अपने इफेक्ट को ट्रांसफर कर दे किसी और नाउन पे, उसको बोलते हैं। जैसे फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, देखिए यहाँ पर कोल्ड जो वर्ड है ना, समुद्र को नहीं डिस्क्राइब कर रहा, लगा तो समुद्र के साथ है कोल्ड सी, लेकिन कोल्ड वर्ड यहाँ पर समुद्र को ना डिस्क्राइब करके फिशरमैन की फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है, जो कैसी है, काफी कोल्ड है। कोल्ड फीलिंग्स मतलब जब हम दूसरे के इमोशंस को नहीं समझ पाते, उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, तो यहाँ पर फिशरमैन भी नहीं समझ पा रहा ना वेल्स की इमोशन को, वो भी तो लिविंग बींग्स हैं, लेकिन उसको फिर भी क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है। ओके क्लियर, आई होप सो आपको समझ आ गया ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है। कोल्ड वर्ड जो है यहाँ पर सी को ना डिस्क्राइब करके किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फिशरमैन को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर अर्थ को पर्सोनिफाई किया गया क्योंकि सीधा सीधा बोला गया अर्थ कैन टीच अस, है ना, अर्थ कैसे सिखा सकता है हमें, ठीक है। साइलेंस कैन इंटरप्ट, ठीक है, साइलेंस कैसे बीच में रोकेगा, इंटरप्ट करेगा किसी चीज को, साइलेंस तो एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को क्या करा गया, अर्थ एंड साइलेंस को पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट इज मेटाफोर। मेटाफोर मतलब जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो बिना लाइक और एज वर्ड का यूज किए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्लीन क्लोथ्स वियर करेंगे, है ना, क्लीन क्लोथ्स वियर करेंगे मतलब वो लोग जो वॉर करते हैं अगेंस्ट नेचर या गैसेस का यूज करके या पॉइजनस चीजों का यूज करके, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वियर क्लीन क्लोथ्स मतलब कि वो एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ओके क्लियर, तो यहाँ पर क्लीन क्लोथ्स मेटाफोरिकली किसको बता रहा है, फ्रेश स्टार्ट, न्यू जर्नी से इसका लेना देना है। ओके, शेड, शेड यहाँ पर क्या है, शेड प्रोटेक्शन का सिंबल है, ठीक है, कि उस शेड में सभी लोग कैसा फील करेंगे, प्रोटेक्टेड फील करेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर कैसी फीलिंग आ जाएगी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की। ओके क्लियर। सिंबलिज्म, काउंट टू 12, काउंट टू 12 यहाँ पर सिंबलिज्म है। ओके, क्यों, क्योंकि किसका सिंबल है, यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ टाइम हो रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर पोएट ने बेसिकली हमें 12 तक ही काउंट करने के लिए क्यों बोला है, पोएट हमें 13, 14, 15, 12 के अलावा भी कोई और नंबर दे सकता था, पोएट ने हमें 12 तक काउंट करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि पोएट वांट्स टू डेवलप अ बॉन्ड ऑफ कनेक्शन बिटवीन ऑल द पीपल, राइट, तो यहाँ पर उस बॉन्ड को डेवलप करने के लिए ही हैज यूज्ड द वर्ड 12, ठीक है। अब आप बोलोगे 12 वर्ड से कैसे बॉन्ड ऑफ कनेक्शन डेवलप हो गया, ठीक है, डेवलप हुआ, नो मैटर कोई भी इंसान इस अर्थ पर कहीं पर भी रहता है, ठीक है, 12 मंथ्स से एवरीबडी इज अवेयर, है ना, एवरीबडी नोज अबाउट 12 मंथ्स, 12 आवर्स ऑफ अ डे। ओके, तो इन दिस मैनर पोएट इज ट्राइंग टू नो connect all of us. Okay, therefore he has told us to count till 12 rather than any other number. Okay, नेक्स्ट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है जब दो ऑपोजिट स्टेटमेंट का यूज हो। ओके, देखिए स्टैंजा नंबर फर्स्ट में ही जो स्टार्टिंग की लाइन हमारी पोम की, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, ठीक है, तो दो एक्शन एक बार में कैसे हो सकता है, पोएट बोल रहा है वी विल ऑल काउंट टू 12, ठीक है, हम 12 तक काउंट करेंगे एंड और हम क्या रहेंगे, स्टिल रहेंगे,
ठीक है, तो काउंटिंग करने में हम कैसे स्टिल रह सकते हैं? काउंटिंग करने में तो आपको अपने लिप्स को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर एंटीथेसिस लग रहा है। ओके, इसके अलावा एक जगह और एंटीथेसिस लग रहा है जहां पर लास्ट स्टेंजा में बोला गया है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। ठीक है, जैसे लगता है कि मानो हर एक चीज डेड होगी है लेकिन बाद में उसके अंदर से एक नई जान आ जाती है। ठीक है, तो डेड होगी है लेकिन उसके अंदर क्या आ जाती है, एक नई जान आ जाती है। तो अगेन ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, तो यहाँ पर भी क्या यूज हो रहा है, एंटीथेसिस। ओके, नेक्स्ट एक है हमारा आयरनी। आयरनी को यूज किया जा रहा है कहां पर, यहाँ पर विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। ठीक है, ऐसी विक्ट्री जिसमें कोई सर्वाइवर्स ही नहीं है। ठीक है, तो ऑपोजिट हो गया, राइट। तो यहाँ पर आयरनी हो गया, क्यों? क्योंकि ऐसी विक्ट्री जहां पर कोई सर्वाइवर ही नहीं बचा उसको सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो विक्ट्री किस काम की, तो वो विक्ट्री विक्ट्री रही नहीं बेसिकली, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, आयरनी लगा। ओके, क्लियर। आई होप सो आपको पूरी जो पोएटिक डिवाइसेस है, पूरी पोएम जो है समझ में आ गई है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।